नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 दिया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास या 11 का पहला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सभी को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग थ्योरी भी देखेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अभी तक हम लोग 1.2 के सभी एक्सरसाइज और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट 2 लेक्चर हुआ है, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिए। हालांकि ये भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद में आप उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये दिया हुआ है यहाँ पे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय बोलते हैं। इसके अंतर्गत शून्य समुच्चय के अंतर्गत जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, या इसी को हम लोग करली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय किसे बोलते हैं, इस बार देख लेते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, माने सेट्स जिसमें एक भी अवयव यानी कि कुछ भी नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि वह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे ए इजकल टू सेट्स दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। मान लीजिए कि कोई भी कक्षा में, अगर किसी भी स्कूल में यदि साइंस की पढ़ाई हो रही होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ ना कुछ विद्यार्थी जरूर होंगे। उस स्कूल में निश्चित रूप से कोई ना कोई विद्यार्थी कक्षा 11 में जरूर होंगे। तो निश्चित रूप से कुछ स्टूडेंट होने के कारण वह रिक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेट्स रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं। अब कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बी नंबर एग्जाम्पल है कि बी इजकल टू दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी। तो एक ही स्टूडेंट कक्षा 10 में भी और कक्षा 11 में भी नहीं रह सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट या तो कक्षा 11 में होगा या कक्षा 10 में होगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि यह सेट्स वेल डिफाइंड होगा ही नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेट्स या कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है जो, या कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो कक्षा 10 में भी हो और कक्षा 11 में भी हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सेट्स नहीं है। तो एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होने के कारण यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, जिससे हम लोग फाई से, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सी देख लेते हैं। सी इजकल टू दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स जो बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में। यहाँ पे एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए यह रिक्त समुच्चय होगा। क्यों रिक्त समुच्चय होगा, कि प्राकृत संख्या होता ही है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि x जो है 1 और 2 के बीच में स्थित रहेगा। चूंकि यहाँ पे 1 भी सम्मिलित नहीं है और 2 भी सम्मिलित नहीं है। यदि 1 सम्मिलित रहता तो इस तरह का साइन रहता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह प्राकृत संख्या होने के कारण इसमें कोई भी संख्या निर्धारित नहीं होगा x 1 और 2 के बीच में। इसीलिए यह कोई भी संख्या नहीं होने के कारण यह क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है कि डी इजकल टू दिया हुआ है आपका एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0, जहाँ पे एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू, जब इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 हो जाएगा, और एक्स इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। हम जानते हैं कि √2 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के कारण रूट में आने के कारण ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 2 भी एक, प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, और माइनस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या होने के कारण यहाँ पे बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा, जिसके कारण यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है ई इजकल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है।
दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या बहुत सारी हो सकती है। दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या है, दो से बड़ी बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य संख्या में हम देख सकते हैं कि दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी 3, 5, 7, 11 ये सभी विषम अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या कोई होगी ही नहीं, क्योंकि दो से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो सभी क्या होगी, विषम होगी, न कि सम होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है, न कि अरिक्त समुच्चय है। और इसको हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एफ नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एफ नंबर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एफ इजिकल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। तो हम जानते हैं कि एक्स इजिकल टू रूट ओवर प्लस माइनस रूट 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये प्लस माइनस 2 एक सम संख्या है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये विषम संख्या है। अब हम नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल देख ले, अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय देख लिए। अब हम लोग देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय में देख सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसकी अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि सभी रिक्त समुच्चय में निश्चित है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, इसीलिए वो परिमित समुच्चय होगा। या जिस सेट में एकदम निश्चित एलिमेंट हो उसको हम लोग परिमित समुच्चय बोलेंगे। अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाते हैं, जिसमें कोई भी निश्चित नहीं हो, वो समुच्चय क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि W इजिकल टू एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय तो फिक्स है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 7 दिन होता है, जो कि एक फिक्स है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, परिमित समुच्चय है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर डी देखते हैं। एक्स सच डेट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0 के समी हलों का समुच्चय है। तो अब इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0 हो जाएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर 16, यानी कि एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद में 4 और -4 हल आ रहा है, क्योंकि एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स सच डेट एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो किसी रेखा की यह रेखा हो गया, तो रेखा के बीच में बहुत सारा बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है। यह परिमित नहीं है, अपरिमित है, जिसका कोई भी माने इतना होता है कि कह नहीं सकते हैं। यह अनंत होता है, अनंत बिंदुओं के समुच्चय से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेखा अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, जिसके कारण यह एक अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर एफ एक्स सच डेट एक्स सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। विषम प्राकृत संख्याओं में क्या आ जाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी आ जाएंगे विषम प्राकृत संख्या। और इससे ज़्यादा आगे भी आ सकते हैं, अनंत तक आ सकते हैं। इसका कोई भी अंत नहीं है या फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10,000, ये तो फिक्स है, 1 से लेकर 10,000 के बीच की संख्या को दिया हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो कि पहले ही हमने बताया था। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 दिया हुआ है। तो यानी कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0, तो एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 फिक्स आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, तो यहाँ पे एक्स इजिकल टू करेंगे रूट ओवर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला है तो -2 को तो नहीं लेंगे, इसीलिए +2 को ले लेंगे। और यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक और फिक्स एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। 2x माइनस 1 इजिकल टू 0,
तो एक्स 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी कि 5 भी तो फिक्स है ना कि हाँ इसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे एक्स एक अभाज्य संख्या है, नेचुरल नंबर अभाज्य संख्या बोल रहा है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि इसी तरह से सो ऑन अनंत तक जा सकता है अभाज्य संख्या, इसीलिए इसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका भी कोई अंत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं समान समुच्चय किसे बोलते हैं, यानी कि जब दो सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम टू सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समान समुच्चय, यानी कि समुच्चयों ए तथा बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव भी ए का अवयव हो तो समुच्चय ए और बी समान रूप से समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाते हैं। मतलब ए में जितने भी सेट्स ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट सेट्स बी के एलिमेंट से बराबर होंगे तो वो समान समुच्चय कहलाएंगे, और नहीं तो क्या कहलाएंगे असमान समुच्चय कहलाएंगे। इसका निरूपण करेंगे ए इज इक्वल टू बी तो समान समुच्चय, ए इज नॉट इक्वल टू बी तो असमान समुच्चय। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 3, 4, 1, 2, सी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, डी इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 5। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा, क्यों? क्योंकि ए के पास भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है और बी के पास भी 1, 2, 3, 4 ही एलिमेंट है। अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के पास में सेम एलिमेंट तो है ना, तो इसलिए बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। लेकिन ए से अगर कंपेयर करेंगे सी को तो यहाँ पे 2, 3, 4 तो है लेकिन 5 नहीं होने के कारण ए में, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू सी। डी में 1, 2, 3 तो है लेकिन 4 नहीं होने के कारण ए इज नॉट इक्वल टू डी है। यहाँ पे 1, 2, 3 तो है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है और उसमें 5 नहीं है, जिसके कारण ए इज नॉट इक्वल टू ई। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन इसके इक्वल है और कौन इसके इक्वल नहीं है। उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए और कारण बताइए। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। तो देखो एक्स 15 से बड़ा क्या हो जाएगा 16, 17, 18, 19 होगा और 5 से छोटा क्या होगा, यानी कि 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे करके होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं आने के कारण ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या 5 से डिनोट करेंगे या हम लोग करली ब्रैकेट यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एक्स सी इजिकल टू दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स माइनस 5 इजिकल टू 0, तो एक्स माइनस 5 इजिकल टू 0 तो एक्स इजिकल टू 5, यानी कि इसके पास में 5 एलिमेंट होगा। डी इजिकल टू दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 इजिकल टू हो जाएगा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25 इजिकल टू प्लस माइनस 5, यानी कि 5 और -5 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ई नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इजिकल टू 0 का एक धन पूर्णांक मूल्य है। तो इसको हम लोग पहले मूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 15 इजिकल टू 0 कर देंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल टू 0, तो एक्स माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि हमारे पास -5 और 3 आएगा, लेकिन धन पूर्णांक बोलने के कारण -3 को हम लोग नहीं लेंगे, 5 को लेंगे तो एक्स इजिकल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा सेम है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि सी और ई यही दोनों जो है इसके पास में भी 5 आ रहा है और ई के पास में भी 5 आ रहा है, तो दोनों में 5 आने के कारण सी ई के इक्वल होगा, बाकी कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है। अब उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, निम्न समुच्चयों में से कौन समान है, उत्तर का औचित्य बतावें।
तो निश्चित रूप से पहला हम लोग देखते हैं एक्स शब्द एल वाई के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द वाइल के अक्षरों का समुच्चय है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है। हम बताए थे कि जब एल वाई या कोई भी वर्ड दिया रहे तो उसका हम लोग समुच्चय कैसे निकालेंगे। तो निश्चित रूप से जो रिपीट वर्ड होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, रिपीट लेटर को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ए लिख दिए, एल लिख दिए, एल ऑलरेडी ले लिए हैं तो एल को नहीं लिखेंगे, ओ लिख दिए, वाई लिख दिए, ये हो गया। लॉयल का जब हम लोग लिखेंगे तो बी इक्वल टू एल लिखेंगे, वाई ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर एल को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। और दोनों में दिखेंगे कि इसमें भी ए एल ओ वाई है, इसमें भी एल ओ वाई ए, यानी कि दोनों में समान है, इसीलिए कह सकते हैं एक्स इक्वल टू बी। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, जैसे ए इज इक्वल टू एन सच डेट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 तथा बी इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है एन स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर इंटीजर दिया हुआ है तो जीरो जो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है इसीलिए 4 से छोटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा इसीलिए 4 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा निश्चित रूप से। -1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि 4 के बराबर होगा। इसीलिए हमारे पास यही 5 एलिमेंट होंगे n इजिकल टू 0, 1, 2, -1, -2, जो n इजिकल टू 4 या उससे छोटा होंगे। उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे पहले, चूंकि 10th क्लास में ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पे x इजिकल टू हो जाएगा 1 और 2, यानी कि b इजिकल टू हो गया 1 और 2 हमारे पास में आ गए, यानी कि यहाँ पे आया b इजिकल टू 1, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं a के कितना कितना आया था, a आया था 0, 1, 2, -1 और -2, और b यहाँ पे क्या आ गया 1 और 2। तो दोनों का एलिमेंट सेम नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि a जो है b के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।